काला सागर में पुतिन की सेना पर हमला करने के लिए यूक्रेन जल्द ही नया ड्रोन उतारने की तैयारी में है। यूक्रेन का दावा है कि उसका नया ड्रोन तुलोका समंदर की जंग में भयंकर तबाही मचा सकता है, क्योंकि यूक्रेन जिस नए ड्रोन को जंग के मैदान में उतारने वाला है वो समंदर के नीचे ही वार करेगा। यूक्रेन के इस टॉर्पीडो ड्रोन यानी पानी में हमला करने वाले ड्रोन का नाम है तुलोका। यूक्रेन के मुताबिक उसके तुलोका ड्रोन की रेंज 1200 किलोमीटर है और रूस की नौसेना का कोई भी रडार इसका पता नहीं लगा सकता। दावा है कि इसे काला सागर में जंग लड़ने के लिए ही खास तौर पर तैयार किया गया है, क्योंकि यूक्रेन की सेना की नजर अब काला सागर में मौजूद रूसी नौसेना के अड्डों पर है। वैसे भी यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों से काला सागर के किनारे बसे क्राइमिया को हासिल करने की कोशिश तेज कर दी है, जिसके लिए यूक्रेन की सेना खैरसोन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, क्योंकि क्राइमिया तक जमीन से जाने का रास्ता खैरसोन से ही है। और इसीलिए ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने खैरसोन में कई ठिकाने बना लिए हैं ताकि वो जल्द से जल्द खैरसोन को अपनी मुट्ठी में कर क्राइमिया को जीत सके। यानी एक तरफ यूक्रेन ने खैरसोन के जरिए क्राइमिया तक पहुंचने का प्लान बनाया है, तो दूसरी तरफ उसने काला सागर में रूसी नौसेना को तगड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर ली है। दावा है कि ज़ेलेंस्की के सैनिक जल्द ही अपने नए तुलोका ड्रोन के जरिए पुतिन के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों पर हमला कर सकते हैं। इस बीच पुतिन के सबसे भरोसेमंद और वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि जंग में यूक्रेन के एक सैनिक के मुकाबले रूस के 5 सैनिकों की मौत हो रही है। मतलब पिछले 14 महीने से चल रही इस जंग में ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज पर भारी पड़ रही है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के जोरदार पलटवार से कई इलाकों से रूसी सेना के पैर उखड़ते जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो यूक्रेन से अपनी सेना वापस नहीं बुलाने की जिद पर अड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो जाएगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन अपनी नाक बचाने के लिए यूक्रेन में किसी तरह से जंग में बने हुए हैं। और अब वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का दावा है कि जंग के मैदान में यूक्रेन के एक सैनिक के मुकाबले रूसी सेना के 5 सैनिकों की जान जा रही है। मतलब युद्ध के मैदान में रूसी सेना को यूक्रेन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। येवगेनी प्रिगोजिन का यह भी दावा है कि इसी वजह से रूस की फौज डॉनबास इलाके में लगातार पिछड़ती जा रही है, क्योंकि डॉनबास में ज़ेलेंस्की के सैनिकों से मुकाबला करने के लिए पुतिन के पास सैनिक ही नहीं है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पुतिन ने रूसी सेना में खूंखार और खतरनाक कैदियों की भर्ती भी शुरू कर दी है। असल में वैगनर ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी है, जिसे उन्होंने बखमूत पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत पर कब्जे के लिए पुतिन ने वैगनर ग्रुप को खुली छूट दे रखी है। यही नहीं, रूसी सेना को भी वैगनर ग्रुप की रणनीति पर ही आगे बढ़ने का आदेश दिया गया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से रूसी सेना वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से चिढ़ी हुई है। और बाद में येवगेनी प्रिगोजिन ने यह आरोप लगाया कि बखमूत में जंग लड़ने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को रूसी सेना हथियार और गोला बारूद की सप्लाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में उनके लड़ाकों की मौत हो रही है। जिसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन से फौरन वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को हथियार सप्लाई करने की अपील की थी, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने उनकी बात अनसुनी कर दी, जिससे वो भड़क गए। बाद में ये खबर भी सामने आई कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके जंग से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि बिना गोला बारूद और हथियार की जंग लड़ने का मतलब खुद को मौत के मुंह में धकेलना होगा। लेकिन अगर वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना का साथ छोड़ा तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की बदौलत ही रूस यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर सका।